शक्ल से सुंदर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शक्ल से बढ़िया होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भैया देन है भगवान की, जिसको जैसी शक्ल मिल गई। पर बड़ी बात क्या है? बोले आदमी अपने स्वभाव से भी सुंदर हो, व्यवहार से भी सुंदर हो, वो सुंदरता बड़ी है। ऐसी सुंदरता तो सब में नहीं होती। तो सुखदेव जी ने सोचा होगा कोई सुंदर अपने घर होगा, हमको क्या लेन देना। पर फिर शिष्यों ने अगले श्लोक में भगवान के व्यवहार स्वभाव का वर्णन बताया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। बोले भैया ये जो है ना वृंदावन वाला, ये बाहर से तो है ही बहुत सुंदर, पर उससे ज्यादा सुंदर है इसका स्वभाव, उससे ज्यादा मधुर मीठा है इसका व्यवहार। बोले हम कैसे मान लें? तो यहाँ उदाहरण पूतना का दिया गया है, इसलिए सुखदेव जी पूतना को अपना गुरु भी मानते। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव, उसकी कथा सुन के ही सुखदेव जी का मन भगवान में लगा था। कैसा स्वभाव है? बोले पूतना आई जब ठाकुर जी छोटे से थे, तो क्या भाव लेकर के आई है मन में? शत्रु भाव। जहर मिला के लाई है स्तन में कालकूट, आई किस लिए? मारने। भगवान की दुश्मन शत्रु मन में हिंसा भाव लेकर के, मन में कुलीन भाव लेकर के आई है। पर भगवान उसके इस भाव पर भी रीझ गए। क्यों? भगवान ने कहा कम से कम माँ के जैसे दूध पिलाने तो आई है, ये भी हमारी माँ जैसी है। तो इसीलिए भगवान ने उसको अपनी माँ की जैसी गति दे दी, माँ के जैसा कल्याण उद्धार कर दिया पूतना का। तो कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, जो दुश्मन को इतनी बढ़िया गति दे, तो समझो जो उनसे प्यार करते हैं उनके लिए तो क्या ही कर देगा। ऐसा स्वभाव है भगवान का। तो ये स्वभाव को सुन के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आहा, कितना मधुर स्वरूप भी स्वभाव भी। अब तो भैया कौन है ये, अब तो मिलना पड़ेगा इससे। तो शिष्यों से व्यास जी के जैमिनी आदि शिष्य थे, उनसे आके पूछा कि भाई ये श्लोक तुम्हें कहाँ से किसने दिए? बोले हमारे गुरु जी ने दिए। गुरु जी का नाम? बोले वेद व्यास जी। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न, ये तो अपने ही पिताजी निकले, ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे पिता की संपत्ति पे बेटे का अधिकार होता तो हम जाएंगे और आप अपने पिताजी को कहो कि अपनी वसीयतनामा तैयार करें और सारी संपत्ति हमारे लिए तैयार कर दें। क्योंकि हम तो जन्म लेते ही भाग आए थे सुखदेव जी, तब तो कुछ लिया नहीं, अब लेंगे। और वसीयत में हमें उनका कोई प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, उनका आश्रम चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? बोले जो ये इन्होंने लिखी है भागवत, इसको हमें प्रदान कर दो। तो कह करके शिष्य बोले आप ही चलो, आप ही जाकर के मिलो। तब सुखदेव जी आए। एक समय था जब व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे जंगल में भागे थे। पुत्रेति विरह कातर आजुहाव, पुत्र के विरह में कातर होकर के पूरे वन में भागे, पर सुखदेव जी लौटे नहीं। पर आज भागवत के श्लोकों की प्रताप से सुखदेव जी स्वयं व्यास आश्रम आए। व्यास जी के पास बैठे सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत प्राप्त करी। और अब भागवत प्राप्त करने के बाद अब बारी आई इस भागवत को जन जन तक पहुंचाने की। पर सुखदेव जी बड़े बड़े वैरागी महात्मा हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। कौन कैसा, कौन राजा, कौन रंक, इनको तो एक सच्चा अधिकारी श्रोता की तलाश थी जो सचमुच इस कथा को समझ सके। और ऐसे श्रोता उनको मिले, राजा परीक्षित जी महाराज।